राम श्री राम जय जय राम। बोलिए हनुमंतलाल जी महाराज की, अयोध्या नाथ की, काशी विश्वनाथ की, मिथिला धाम की, यज्ञ नारायण भगवान की, हनुमंतलाल जी महाराज की जय जय श्री सीताराम। एक बार एक गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के पास एक आदमी गया और गोस्वामी जी से पूछा कि गोस्वामी जी ये बताइए कि भगवान हमारे ऊपर प्रसन्न हैं, ये हमें कैसे पता चले कि भगवान हमारे ऊपर प्रसन्न है, हम कैसे समझें। अभी तक हमारे यहाँ 25 वर्षों से कथा होती आ रही है, लेकिन मुझे तो नहीं लगा कि हमारे ऊपर भगवान प्रसन्न है। लेकिन भगवान प्रसन्न हो जाएं तो हमें क्या ऐसा चीज प्राप्त होता है जिसे हम अनुमान लगा सकें कि भगवान हमारे ऊपर प्रसन्न है। उसने गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से कहा कि गोस्वामी जी, क्या हमारे पास पुत्र हो तब हम जाने कि हमारे ऊपर भगवान प्रसन्न है, लक्ष्मी जी रहे तब हम जाने कि हमारे ऊपर भगवान प्रसन्न है, गाड़ी रहे, बंगला रहे, कार रहे, सुंदर पत्नी रहे और सुंदर परिवार रहे तो क्या हम जाने कि भगवान हमारे ऊपर प्रसन्न है? गोस्वामी जी ने कहा नहीं। बोले तब कैसे हम जाने कि भगवान हमारे ऊपर प्रसन्न है? भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, धन दारा और लक्ष्मी ये तो पापी के भी घर में हो सकती है, लेकिन अगर जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो गोस्वामी जी महाराज बहुत सुंदर बात कहते हैं कि जब द्रवहि दीन दयाल राघव साधु संगत पाइए, जो वो परब्रह्म परमात्मा भक्त वांछा कल्प तरु जो उसको हम लोग कहते हैं, जिस प्रभु को, वो प्रभु जब हमारे ऊपर द्रवीभूत होता है, हमारे ऊपर प्रसन्न होता है, हमारे ऊपर अत्यंत करुणा करता है, तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, जब द्रवहि दीन दयाल राघव साधु संगत पाइए, जब आप संतों के संग सत्संग प्राप्त होने लगे तो समझिए कि परब्रह्म परमात्मा हमारे ऊपर अहेतु की कृपा कर रहा है, अत्यंत कृपा है उसकी, तब आज हमें सत्संग प्राप्त हुआ। आप लोग बहुत धार्मिक क्षेत्र है ये, अनेकों कथाएं, अनेकों प्रवचन सत्र आप लोग सुनते हैं। श्रीमद् भागवत जी में भी आया है कि भाग्योदयीन बहुजन्म समर्चित, बहुत भाग्य से जब परब्रह्म परमात्मा प्रसन्न होता है तो हमको सत्संग करने का अवसर प्राप्त होता है। नहीं तो बहुत बड़े बड़े लोगों के पास पैसा है लेकिन सत्संग करने का टाइम नहीं है। बहुत लोगों के पास बहुत संसाधन है, वो चाहे तो हर महीने कथा सुन सकते हैं, लेकिन परब्रह्म परमात्मा की कृपा नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते, एक पत्ता तक नहीं हिल सकता। हम लोग तो अत्यंत सौभाग्यशाली हैं जो कि 25 सालों से कथा सुनते आ रहे हैं, सत्संग करते आ रहे हैं, इस बार 26वां साल है। और गोस्वामी जी ने ये भी कहा कि देह धरे कर
यह फल भाई भजिय राम सब काम बिहाई, देह धरे कर। बहुत लोग शरीर धारण करके मनुष्य रूप में तो हैं, लेकिन मनुष्य धर्म का पालन नहीं कर पाते, भगवान की कृपा नहीं होती तो उससे तो अच्छे हम लोग हैं कि भगवान ने मनुष्य तो बनाया, और मनुष्य बनाने के बाद भगवान की अहेतु की कृपा जो होती है, जो सत्संग प्राप्त होता है, जिस कृपा से, उस कृपा करने की प्रेरणा भगवान की तरफ से हमें प्राप्त हो। और सबसे बड़ा सत्संग है। आगे के सत्र में हम आपको सुनाएंगे सत्संग की महिमा क्या है। लेकिन यहाँ जो हमारे मानव जीवन का संविधान है वो कहाँ से प्रारंभ होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। एक बार त्रेता युग में भगवान शंकर सत्संग सुनने के लिए, आप समझिए सत्संग की कितनी बड़ी महिमा है। जो सत्संग हम लोग अपने गांव में बुला के सुन लेते हैं, उस सत्संग को सुनने के लिए भगवान शंकर कैलाश छोड़ के और अगस्त ऋषि के आश्रम में जाना पड़ा सत्संग सुनने के लिए। हम लोग के लिए तो भगवान इतनी सुविधा दिए हैं तो भी हम लोग पहुंच नहीं पा रहे। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि एक बार त्रेता युग माही। किसी ने गोस्वामी तुलसीदास जी से प्रश्न किया कि ये बताइए त्रेता युग तो कितने बीत चुके, एक बार कहने का क्या मतलब है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, उस त्रेता युग में भगवान शंकर गए अगस्त ऋषि के पास, जिस त्रेता युग में हमारे परब्रह्म परमात्मा का अवतार भगवान श्री रामचंद्र का अवतार हुआ था। उस त्रेता युग में भगवान शंकर सत्संग सुनने के लिए अगस्त ऋषि के आश्रम में गए। हमने आपसे कहा शुरू में ही कि ये रामचरितमानस जो है, रामायण जी जो है, ये हमारे मानव जीवन का संविधान है। हमको कैसे जीवन जीना है, हमारे जीवन में क्या उतार चढ़ाव आते हैं, वो सारा विवरण रामचरितमानस में आपको मिल जाएगा। कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। अगर जीवन में रामचरितमानस को आप उतार लिए तो हम हो चाहे आप हो, कोई भी हो, कभी दुखी नहीं रह सकता। देखिए गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। बोले क्या भगवान शंकर ही गए? क्या भगवान शंकर गए? बोले नहीं। संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे हूँ ऋषि अखिलेश्वरी जानी। संग सती, भगवान शंकर अकेले नहीं गए, माता सती को भी ले गए। भगवान शंकर हम ही लोग को उपदेश देने के लिए ये चीज कर रहे हैं। आप लोग पूछ सकते हैं ऐसा क्यों? आजकल हम लोग अपने जीवन में आप अनुभव करिएगा कि हम लोग जब पार्टी पे जाते हैं, पार्टी में जाते हैं तो अपने पूरे फैमिली को लेके जाते हैं। कहीं दूर घूमने जाते हैं तो पूरे फैमिली को लेके जाते हैं। लेकिन जब कथा सत्संग में जाते हैं तो हम लोग अकेले जाते हैं। लेकिन भगवान शंकर कहते हैं ये गलत है।
आप घूमने जाओ तो भले ही अकेले जाओ, आप पार्टी में जाओ तो भले ही अकेले जाओ, लेकिन अगर सत्संग में जाओ तो फैमिली के साथ जाओ, परिवार के साथ जाओ। क्यों? कि जब परिवार के साथ जाओगे तो वही संस्कार आपके परिवार के ऊपर पड़ेगा। उस समय तो भगवान शंकर और माता सती ही थी। भगवान शंकर ने कहा कि मैं जा रहा हूं कथा सुनने, आप भी चलिए। माता का तो मन नहीं था, लेकिन भगवान शंकर का आदेश का पालन करना पड़ा। जब भगवान शंकर ने कहा कि हम कथा सुनने जा रहे हैं, तो माता सती ने कहा कि ऐसा कौन वक्ता भारत में पैदा हो गया, इस ब्रह्मांड में पैदा हो गया, जो वक्ता आपको कथा सुनाए। ये तो बहुत विचित्र लीला है। ऐसा कौन सा वक्ता है जो आपको कथा सुना सकता है? महादेव, कहा जाता है आप देवों के देव महादेव हैं, और आपको भी कोई कथा सुना सकता है क्या? ये कदापि संभव नहीं है। लेकिन ये भगवान शंकर की बड़कपना है। और भगवान शंकर सत्संग सुनने के लिए जाते हैं तो माता सती को भी ले जाते हैं। संग सती जग जननी भवानी। जब माता सती अगस्त ऋषि के आश्रम में पहुंची, अगस्त ऋषि बैठे थे, तुरंत उठ के खड़े हुए और भगवान शंकर को प्रणाम किया। साष्टांग भगवान शंकर के चरणों में गिर गए अगस्त जी महाराज। और माता सती भी खड़ी थी, माता सती के भी चरणों में गिर गए। माता सती के मन में विचार करने लगी कि बताओ, जिस वक्ता से हम लोग कथा सुनने आए हैं वो वक्ता ही श्रोता को प्रणाम कर रहा है, तो वो कथा क्या कहेगा? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बहुत सूक्ष्म बात कहते हैं। धर्म की बहुत सूक्ष्म गति होती है, हम आप नहीं समझ सकते। धर्म की सूक्ष्म गति को हम आप नहीं समझ सकते। उसको समझने के लिए हमारी बुद्धि भी सूक्ष्म होनी चाहिए, तीव्र होनी चाहिए, संशय की दृष्टि नहीं होनी चाहिए। यहाँ तो माता सती को लगा कि जिस वक्ता से हम कथा सुनने आए हैं वो वक्ता ही हमें प्रणाम कर रहा है। ये तो कन्फर्म हो गया, ये तो पक्का हो गया कि अब वक्ता कथा क्या सुनाएगा। लेकिन वक्ता का तो ये बड़प्पन है। कोई वक्ता अगर श्रोता को हाथ जोड़ के प्रणाम कर रहा है तो ये मत समझिए कि वक्ता कमजोर है या वक्ता हमें प्रणाम कर रहा है तो कथा क्या सुनाएगा। क्यों? कि गोस्वामी जी ही कहते हैं, श्री राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। वक्ता का ये भावना है कि सारे पंडाल में, सारे श्रोताओं में हमारे सीताराम ठाकुर जी साक्षात विराजित है, हनुमान जी महाराज साक्षात विराजित हैं। इसीलिए श्रोता को वक्ता कहीं कहीं प्रणाम करते। यहाँ तो माता सती ने जब देखा कि वक्ता तो हमारे चरणों में पड़ा है तो ये कथा क्या सुनाएगा। इससे भी आगे भगवान अगस्त जी महाराज उठते हैं, भगवान शंकर को दिव्य आसन देते हैं और दिव्य आसन पे बैठाते हैं। भगवान शंकर का चरण धुलते हैं, चरणामृत लेते हैं, भगवान शंकर की पूजा करते हैं। षोडशोपचार से भगवान अगस्त ऋषि जी महाराज ने भगवान शंकर का पूजा किया। पूजन के बाद जब हम लोग नैवेद्य चढ़ा लेते हैं भगवान को, 5 बार जल दिखा देते हैं भगवान को, दक्षिणा चढ़ा लेते हैं भगवान को, तो लोग कहते हैं कि कुछ भगवान की स्तुति कर लें, प्रार्थना कर लें, जिससे भगवान हमारे ऊपर नाराज न हो, प्रसन्न हो जाएं। अगस्त ऋषि जी महाराज ने सोचा कि भगवान शंकर प्रसन्न कैसे हों।
हमने तो धूप दीप नैवेद्य सब कुछ कर दिया, षोडशोपचार से पूजन कर दिया, ऐसा क्या करूं कि भगवान शंकर हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाएं। सब कुछ करने के बाद जब भगवान की स्तुति करते हैं, जैसे हम लोग आप लोग देखते होंगे सुबह आरती होती है मंदिरों में, आरती के बाद भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी लोग स्तुति करते हैं। भगवान शंकर सोचे कौन सी स्तुति करूं। अगस्त्य ऋषि जी महाराज सोचने लगे कि मैं कौन सी स्तुति करूं जिससे भगवान तुरंत प्रसन्न हो जाए। भगवान अगस्त्य ऋषि के महाराज के मन में एक बात आई कि भगवान सबसे ज्यादा अगर प्रसन्न होते हैं तो राम नाम से, राम कथा से प्रसन्न होते हैं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि पूजन के बाद तुरंत अगस्त्य ऋषि महाराज राम कथा लगे सुनाने भगवान शंकर को। राम कथा मुनि बर्ज बखानी, सुनि महेश परम सुख मानी। राम कथा मुनि बर्ज बखानी, सुनि महेश परम सुख मानी। जब राम कथा सुनाए अगस्त्य ऋषि जी महाराज भगवान शंकर को, तो भगवान अत्यंत गदगद हो गए, अत्यंत प्रसन्न हो गए, अब परम सुख मान के सुने। क्योंकि राम जी का चरित्र ऐसा है कि अगर कोई भी व्यक्ति सुन ले तो उसे सुख ही प्राप्त हो। और उसमें भी भगवान शंकर तो ठाकुर की लीला को श्रवण करने वाले हैं, दिन भर ठाकुर की लीला को चिंतन करने वाले हैं। तो उन्होंने जब ठाकुर के दिव्य लीला का श्रवण किया तो अत्यंत प्रसन्न हो गए और परम सुख मान के सुना। और जब भगवान शंकर प्रसन्न हो गए, कोई भी देवता प्रसन्न होता है तो कहता है कि वर मांगिए, मैं आपके ऊपर प्रसन्न हूं। भगवान शंकर बोले, हे अगस्त्य जी महाराज, मैं आपके ऊपर प्रसन्न हो गया। बोले, मैं यही तो चाह रहा था प्रभु कि अगर आप प्रसन्न हो गए तो सारी सृष्टि प्रसन्न हो गई। क्यों कि राम जी को पाने का जो प्रथम सीढ़ी है वो भगवान श्री शंकर जी महाराज हैं। अगर आप राम जी की भक्ति करते हैं, शंकर जी की नहीं, तो भगवान नहीं मिलेंगे। और शंकर जी की भक्ति करते हैं, राम जी की नहीं करते हैं, तो भी शंकर जी आपको नहीं मिलने वाले। आज अगस्त्य ऋषि जी महाराज के मन में इतना हर्ष उत्पन्न हुआ कि चलो कम से कम भगवान शंकर अगर प्रसन्न हो गए तो हमारे ठाकुर श्री रामचंद्र जरूर हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे। क्यों कि जब पहली सीढ़ी पे हमने पैर रख दिया तो पहली सीढ़ी से ही तय हो जाता है कि आखिरी सीढ़ी तक हम पहुंच पाएंगे या नहीं। कहा गया है ना कि फर्स्ट इंप्रेशन द लास्ट, फर्स्ट पर्सन द बेस्ट पर्सन, फर्स्ट वर्किंग द बेस्ट वर्किंग। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि आज भगवान शंकर अगस्त्य ऋषि जी महाराज अत्यंत प्रसन्न हो गए। जब प्रसन्न हुए तो कहने लगे, हे प्रभु, अगर मेरे ऊपर आप प्रसन्न हैं, इस दास के ऊपर प्रसन्न हैं, तो एक निवेदन है। बोलिए, क्या निवेदन है? बोले, प्रभु, श्री राम जी की भक्ति का उपदेश हमें कर देते तो बहुत अच्छा होता। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। जब राम जी की भक्ति का